छायावाद सन 1918 में से 1936 तक की रचना को छायावाद के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युगीन थोथी राष्ट्रतः द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक व उपदेश कुशलता प्रतिक्रिया व स्वरूप जिस शौर्यपरक कविता का जन्म हुआ उसे छायावाद कविता कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। छायावाद की प्रवृत्तियाँ: सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य, प्रकृति का मानवीकरण, प्रेम निरूपण, रहस्यवाद का चित्रण, वेदनानुभूति, व्यक्तिकता, शृंगारिता, हताशा व निराशा, परिष्कृत खड़ी बोली। छायावाद के आधार हैं जयशंकर प्रसाद, ब्रह्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेश, सुमित्रा नंदन पंत, विष्णु, महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना काव्य संग्रह को माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1918 में हुआ। छायावाद की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति कामायनी है, जो सन 1935 में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1989 में काशी में हुआ। शिव भगवान की कृपा से इनका जन्म हुआ। इन्होंने सन 1909 में हिंदू पत्रिका का संपादन किया। यह ब्रज भाषा में लिखा करते थे। वे न केवल कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार थे, अपितु श्रेष्ठ नाटककार थे। इन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक नाटक लिखे। रचना संसार, इनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाखा, इकघुंट, करुणालय, कामना आदि। कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, देवव्रत आदि। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। इनके प्रमुख काव्य संग्रह प्रेमपति, कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना, पेशोला की प्रतिध्वनि और कामायनी। कामायनी प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस रचना पर इनको सन 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। आंसू काव्य संग्रह को युवाओं के हृदय का कंठहार कहा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1896 में बंगाल के महिषादल के मेदिनी ग्राम में हुआ। इनका जन्म भगवान सूर्य की कृपा से हुआ। इनके उपनाम महापुराण, शताब्दी का कवि, भाषा का किसान, आधुनिक कवियों का गोरखनाथ और निराला। निराला जी ने 1933 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया। इस संपादक से उन्हें निराला की उपाधि मिली। इनकी प्रथम कविता जुई की कली सन 1916 में प्रकाशित हुई। इनकी रचनाएं अनामिका, जागो फिर एक बार, अणिमा, लिली, कुलीभाट, अलका आदि। इनका प्रसिद्ध नाटक शकुंतला है। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ। इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। पंत का जन्म होते ही माता का देहावसान हो गया, इसीलिए इनका लालन पालन प्रकृति के आंचल में हुआ। इनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है। इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। इन्होंने साम्यवादी रचनाएं भी लिखी, जिन पर इन्हें कई पुरस्कार मिले। सन 1968 में चिदंबर काव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो हिंदी साहित्य जगत का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इनकी रचनाएं वीणा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, गुंजन, चिदंबरा, कला व बूढ़ा चांद, ग्रांथि आदि। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 25 मार्च 1907 में होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यह कर्म से अध्यापिका थी। इनके पिता का नाम गोविंद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। इन्होंने चांद और साहित्यकार पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रथम काव्य संग्रह निहार सन 1935 में प्रकाशित हुई। इनकी काव्य रचनाएं निहार, नीरजा, यामा, संगीत, रश्मि, दीपशिखा आदि। 1982 में यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा का प्रथम संस्मरणात्मक रेखाचित्र अतीत के चलचित्र सन 1941 में प्रकाशित हुआ। रेखाचित्र व संस्मरण अतीत के चलचित्र मेरा परिवार पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं।